नमस्ते सर। जैसा आपने अभी सिखाया बताया कि मंजिल से हम आगे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम भोगी हैं। पर आपसे ही सीखा है, कबीर साहब से ही सीखा है, चलना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे। उसमें आपने सिखाया है कि मंजिल जैसा कुछ है नहीं। बिना पेट्रोल के ही चलना है। मैं जिसको मंजिल बोल रहा हूं उसको पेट्रोल पंप ही समझ लो। यात्रा कैसे कर लोगे अगर वहां रुकोगे नहीं तो? ठीक है सर, ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा था पर इसलिए मैंने पेट्रोल पंप को वैसे भी मंजिल तो कोई नहीं बनाता ना। उदाहरण से ही स्पष्ट है। किस अर्थ में उसको मंजिल बोल रहा था? कौन कौन है भाई जो पेट्रोल पंप पे तंबू गाड़ के सोते हो? ये तो स्पष्ट ही है कि पेट्रोल पंप मंजिल नहीं है। किस अर्थ में उसको मंजिल बोल रहा हूं? कि वही तुमको यात्रा करने की क्षमता भी देगा, नहीं तो यात्रा ही रुक जाएगी तुम्हारी। तो ये कहा जा सकता है कि उस बड़ी मंजिल के लिए भी छोटी छोटी मंजिलें जीवन में होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। माने छोटा बोलना जरूरी है बुद्ध मेरी दृष्टि में। हाँ, आप कितने बड़े हो कि उसको छोटा बोल रहे हो? क्या बताएं। अभी चौथे अध्याय का 24वां श्लोक आया था। कि यज्ञ हो रहा है तो आग भी ब्रह्म है, वेदी भी ब्रह्म है, उपकरण भी ब्रह्म है। सबको ब्रह्म समान मानो, ये कृष्ण ने बताया। पर हम कृष्ण से भी ऊपर जाके कहेंगे बड़ी मंजिल छोटी मंजिल। जिसको यात्रा करनी हो और आप कह रहे हो यात्रा कोई अंतिम मंजिल नहीं, तो उसके लिए तो फिर एक ही मंजिल है। अगली मंजिल कौन सी है? पेट्रोल पंप। अब इसमें बड़ी मंजिल कौन सी है? बड़ी तो खुद ही कह दिया कि यात्रा तो अनंत है, तो बड़ी मंजिल तो फिर कोई होती ही नहीं। कहीं यात्रा रुकनी होती तो हम कहते ना कि कोई आखिरी बड़ी मंजिल है। यात्रा जब चलती ही रहनी है तो फिर तो मंजिल क्या होगी? ये वाला पेट्रोल पंप, फिर अगला पेट्रोल पंप, फिर अगला पेट्रोल पंप। जो तुम्हें यात्रा करने की ऊर्जा और ईंधन देता रहे वही मंजिल है तुम्हारी। तो बताओ वो छोटा कैसे हो गया? मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, पर शायद सही शब्द को सही शब्द ना प्रयोग कर पाऊँ। छोटी मंजिल कहना सच में गलत है क्या? सहायक मंजिल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। सहायक से अभी भी यही आशय है कि कुछ है आगे जो और बड़ा है। क्या है आगे बताओ? क्या है? शायद कुछ भी बड़ा नहीं है सर, शायद। होगा, पर तुम जहां पर खड़े हो तुम्हारे लिए तो अभी सबसे बड़ा वो पेट्रोल पंप ही है। और आगे जिसके लिए वो होगी बड़ी चीज, वो तुम अभी हो नहीं। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा इसे। जिसके लिए आगे कुछ और होगा बहुत बड़ा, क्या आप अभी वो हो? यात्रा का मतलब ही है कि यात्री बदलेगा। वो होगा आगे कुछ और बहुत बड़ा। जिसके लिए होगा वो कोई और है, वो आप नहीं हो। और वो जो आप बनोगे तभी बन पाओगे जब अभी ये पेट्रोल पंप है वहां रुको। वहां नहीं रुकोगे तो आगे का बड़प्पन वगैरह भूल जाओ। और एक बात समझ लो, जब दिखे तभी रुक जाओ। बिल्कुल मत कहो कि आगे अगला होगा, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये भी मत कहो कि जीपीएस बता रहा है कि ये 10 बजे तक खुला रहता है, अभी तो 9 ही बजे हैं, आओ एक चक्कर मार के आते हैं। जाम भी लगते हैं, और जाम के बीच में अगर खत्म हो गया ईंधन तो धक्का बाद में मारोगे, पहले मारे जाओगे। कुछ जाम लगा हुआ, उसमें एक खड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी ही नहीं बढ़ रही, उसने कितनों को दुखी कर दिया।
हमारी होशियारी हमारी वो हालत कर देती है जिस हालत में हम हैं, और फिर जब उस हालत से उबरने की नौबत आती है तो हम फिर वही होशियारी लगा देते हैं जिसके कारण हमें कोई उबारने वाला चाहिए। लगभग वैसी सी बात है कि झूठ बोलने की आदत पकड़ ली है और बहुत परेशान हो गए हैं झूठ बोलते बोलते, बहुत परेशान हो गए हैं। और डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब एक समस्या है। बोले क्या? मैं सच बहुत बोलता हूं। जो तुम हो उसको उस पर भी मत लगा दो जिसके पास गए हो। जो तुम हो वो ना होने के लिए। झूठ दुनिया वालों से बोलते हो ना, डॉक्टर के पास किस लिए गए हो? कि झूठ बोलना बंद करो। वहां जाके डॉक्टर को भी बोल दिया मैं सच बहुत बोलता हूं, मेरी समस्या ये है। दुनिया को हम दिखा सकते हैं अपना, यहाँ पे खूब लगा लिया मेकअप वेकअप, बड़े सुंदर हैं ऐसा वैसा, पर नीचे खाल एकदम बदरंगी है और फोड़े फुंसी ये वो 70 बातें। डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां भी मेकअप पोत के जाओगे क्या? ये हम गड़बड़ करते हैं। हम अपना होना नहीं छोड़ते। हम अपना होना नहीं छोड़ते उसके सामने भी जिसके सामने हम गए ही इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने होने से परेशान हैं। जो सामने आता है उसके ऊपर थूकने की आदत। डॉक्टर के पास गए, पहला काम क्या किया? उसके मुंह पे थूक दिया। भाई जो तुम हो वो ना होने के लिए यहां आए हो। यहां वही सब मत करो जो तुम हमेशा करते हो, नहीं तो फिर वही रह जाओगे जो हमेशा होते हो। आचार्य जी आप सत्र बहुत लंबे लंबे लेते हैं, हमारे पास समय की कमी है, कृपया छोटे सत्र लिया करिए। ये बिल्कुल लिखित में है। बेटा आप अपना समय जहां दिया करते थे वहीं देने के कारण आप आज ऐसे हो गए हो। और आज भी आप कह रहे हो आपके पास समय की कमी है। क्यों? दिन में आपके 24 घंटे नहीं है? दिन में तो 24 घंटे हैं, पर आप ये कह रहे हो कि आपको समय अभी भी वहीं देना है जहां आपने आज तक दिया है। यही तो कह रहे हो ना? कह रहे हो मैं समय तो वहीं देता रहूंगा जहां मैं देता हूं, आप अपना समय कम करिए। अगर तुम अपना समय वहीं देते रहोगे जहां आज तक देते आए हो तो फिर तुम बदलोगे भी नहीं। नहीं समझ में आती हमें ये बात। हमारा तो सब कुछ पहले से ही देखिए तय है, हमें इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है। आप अपना थोड़ा सा जो है बदलिए। तुम मुझे बदलने आए हो, खुद को बदलने आए हो। और अगर तुम्हारा सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा आज तक चला है तो तुम वैसे ही रह जाओगे जैसे आज तक रहे हो। तुम्हें अपने सारे ढर्रे अगर बचाकर रखने हैं तो तुम भीतर से भी वैसे ही रहोगे जैसे हमेशा रहे हो। सच का क्या काम है? बंधनों को सुरक्षा देना या तोड़फोड़ देना? और तोड़फोड़ को कहते हो देखिए आप हमारे ना ये डिस्टर्ब मत किया करिए। ये हमारे गहने हैं, हमारे कंगन हैं, बांध रखी हथकड़ी और उसको बता रहे हैं कि तो ये तो कंगना है। आप इसको ऐसे खींचा खाचा मत करिए। तुम अगर वही सब कुछ करते रहोगे तुमने हमेशा से करा, वही सब कुछ तुम मेरे साथ भी करते रहोगे। जिस दृष्टि से तुम दुनिया को देखते रहे उसी दृष्टि से मुझे भी देखते रहोगे, तो मैं तुम्हारी दृष्टि कैसे बदल पाऊंगा? तुमने जिस दृष्टि से दुनिया को देखा था उल्टा ही पुल्टा देखा आज तक। ठीक, जो जिंदगी में नहीं लाना चाहिए था वो सब जिंदगी में ले आए, यही किया। उस दृष्टि से अगर मुझे देखोगे तो मैं तो जिंदगी से गया बाहर, गया ना? तो जिस तराजू से आज तक सबको तोला है उसी तराजू से कृपा करके अपने लिए तोलना बंद करो।